बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं कि माह रजब का आगाज़ हो चुका है और पहला जुम्मा है माह रजब का, और इसमें मैं आपको सूरह कौसर का एक मुख्तसर सा अमल बताने जा रही हूँ और इंशाअल्लाह इसके अमल के करने से नसीब बदल जाएगा और तकदीर बदल जाएगी और दुआ से तकदीर बदल सकती है। और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी ताकत और तासीर रखी है कि दुनिया का हर मसला और आखिरत का हर मसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर रखा है। याद रखिए, हमारे मसाइल का हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ भी है। इस ज़ात के साथ हमारा ताल्लुक़ जुड़ जाए जो ज़िंदगी और मौत का मालिक है, नफ़ा नुकसान का मालिक है। अल्लाह के सिवा ना कोई ज़िंदगी ले सकता है, ना मौत दे सकता है, ना नफ़ा दे सकता है, ना नुकसान दे सकता है। अल्लाह पाक हर बात पर कादिर हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो बंदा भी अपने मसाइल को हल करवाना चाहे, अल्लाह पाक इसके मसाइल को ज़रूर हल फरमाते हैं। बहुत कीमती अमल है। मैं बिला ताख़िर अमल की तरतीब की तरफ बढ़ती हूँ। सबसे पहले चीज़ हदायत है। आपने याद रखना है कि आपने नमाज की पाबंदी करनी है। अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करते तो फिर मसला हल होना नामुमकिन है। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई सख्त अमर पेश आता तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई सख्त अमर पेश आता तो फ़ौरन नमाज की तरफ तवज्जो होते। तो हमने क्या करना है? हमने फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जो होना है। 2 रकत नफल पढ़ते हैं, फिर 2 रकत नफल पढ़ते हैं और फिर पढ़ते हैं, और तब तक जब तक हमारा मसला हल ना हो जाए। तो नमाज की पाबंदी एहतमाम के साथ। अब आप कहेंगे कि एहतमाम क्या है? तो एहतमाम यह है कि अज़ान हो जाए और हम नमाज के लिए उठ जाएं। नमाज में सुस्ती करना, इसको लेट पढ़ना, ये एहतमाम नहीं है। अज़ान होते ही मस्जिद की तरफ मर्द उठ जाएं और ख़वातीन सारे काम छोड़कर नमाज के लिए उठ जाएं। और एक एहतमाम गुनाहों को छोड़ना है और तौबा करनी है। इसके बाद जो काम है वो कुरान पाक की तिलावत है। एक सुपारा, आधा या एक रुकू ही क्यों ना हो, कोई दिन ऐसा ना हो जिसमें हमने कुरान पाक की तिलावत ना की हो। और आखिरी चीज़, रोज़ाना कम से कम 10 रुपये ही क्यों ना हो, रोज़ाना सदका ज़रूर दिया करें। एक जगह पूरे महीने का जमा कर लें, फिर किसी मुस्तहिक को दे दें। अब पढ़ने में अमल की तरतीब की तरफ चलते हैं। इशा की नमाज के बाद अगर आप करें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि इशा से लेकर अगले मगरिब तक जुमे का दिन शुरू हो चुका होगा। यानी कि जुमे की रात को इशा के बाद आप ये अमल कर सकते हैं। जुमेरात के बाद जो रात आती है इसे शब जुमा कहते हैं। इशा के बाद कर लें या जुमे को फजर की नमाज के बाद कर लें, दोनों ही वक्त बहुत मुनासिब और बेहतरीन है। सबसे पहले आपने 2 रकत नफल हाजत की नीयत से पढ़नी है। जब आप नफल पढ़ लें तो मसल्ले पर ही बैठते हुए आपने दुआ के लिए हाथ उठा लेने हैं। 3 मरतबा पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। इसके बाद सूरह कौसर 11 मरतबा। इसके बाद जितना हो सके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है। फिर जो दुआ है जो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग सकते हैं मांग लें। इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से अल्लाह पाक आपके हर मसले को दूर फरमाएगा, हर हाजत पूरी फरमाएगा। आप अपने हर मसले के लिए इस अमल को कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आज का बेहतरीन वजीफ़ा और मुजर्रब वजीफ़े पर आप ज़रूर अमल करेंगे और सदका जारिया की नीयत से इसको दूसरे साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।